है विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, अगर वह लॉन्ग टाइम से अगर सर्विस नहीं हुआ हो और उसमें क्या प्रॉब्लम आता है। फिर लॉन्ग टाइम से सर्विस नहीं होता तो सबसे पहले क्या होता है, एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। आप जैसे देख सकते हैं इमेज में, वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लॉकेज है एयर फिल्टर। अगर ऐसा होता है तो एयर कंडीशनर में क्या प्रॉब्लम आता है, चाहे वो स्प्लिट हो या फिर विंडो हो, और इसे आपको साफ़ रखना चाहिए। कैसे इसे साफ़ करना है मैं कंप्लीट में बताऊंगा, छोटा सा वीडियो होने वाला है। ये एयर कंडीशनर सर्विस को लेकर के है कि एयर कंडीशनर सर्विस करना, और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने दिनों पर एयर फिल्टर को साफ़ करते रहना चाहिए। एयर फिल्टर गंदा रहेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है एयर कंडीशनर के ऊपर, चाहे वो स्प्लिट हो, विंडो हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। और आपने अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रील्स और वीडियो बनाता रहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एयर फिल्टर गंदा है। कितना गंदा है आप ये देख सकते हैं, पूरा डस्टी हुआ पड़ा है। इस तरह से अगर एयर फिल्टर गंदा होता है तो एयर कंडीशनर के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एसी के ऊपर। सबसे पहला तो कूलिंग नहीं होता है। जब भी ऐसा अगर फ़िल्टर आपको कितने दिन में साफ़ करना चाहिए, फ़िल्टर आपको हर एक महीने में, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने में साफ़ करना चाहिए, लेकिन 3 महीना नहीं, हर 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में आपको एयर फ़िल्टर साफ़ कर ही देना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर जब इतना ज़्यादा डस्ट जमा रहेगा तो ये आपके एसी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। आपका एसी ख़राब हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो एसी मतलब कहने का मतलब है कि एसी का लाइफ टाइम बहुत कम हो जाएगा अगर एयर फिल्टर गंदा होता है। तो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि क्या होता है कि एयर फिल्टर अगर गंदा है तो क्या होता है कि एयर फिल्टर जब भी गंदा होता है तो एयर कूलिंग कॉइल से हो करके नहीं जा पाता है। तो होता क्या है कि कूलिंग नहीं देता है। अब कूलिंग कैसे नहीं देता है इसको समझ लीजिए। देखिए कितना डस्टी हुआ पड़ा है, क्योंकि एयर फिल्टर के रास्ते से ही एयर को खींचता है। वह कूलिंग कॉइल में हो करके, स्पर्श हो करके एयर अंदर जाता है, एयर ठंडा हो जाता है, उसके बाद वही एयर ब्लोअर के रास्ते से फेंक देता है। ब्लोअर में ड्यूल फिन्स लगे होते हैं, मैं शायद एक वीडियो में बताया था, आज तक किसी टेक्नीशियन नहीं बताया होगा। मतलब उस फिन्स के 2 काम होते हैं, 2 तरफ से होता है। वही हवा खींचता भी है ब्लोअर और फेंकता भी है। तो जब भी खींचता, आप देखिए कितना डस्टी हुआ पड़ा है। अगर इतना ज़्यादा चोकिंग होता है तो कूलिंग सही से नहीं होता है। और उसके साथ में क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर धो दिया हमने, एयर फिल्टर को धोने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है। तो एयर फिल्टर को आपको 1 महीने में, 1.5 महीने में तो साफ़ कर ही देना चाहिए। देखिए साफ़ होने के बाद अब एयर अच्छे से इसमें खींचेगा और एयर फेंकेगा भी। अगर कूलिंग कॉइल डस्टी होता है तो होता क्या है कि कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, सक्शन लाइन पे भी बर्फ़ जमता है, डिस्चार्ज लाइन पे भी जम सकता है, जिससे कूलिंग परफॉर्मेंस में कमी आती है। उसके बाद कंप्रेसर के रिसीवर तक चला जाता है आइस जमते जमते। तो क्या होता है कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है और कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है, हीटअप होकर के ट्रिप होगा बार बार। तो इसे जब भी आप एयर फिल्टर को साफ़ करें, धोएं, तो उसे आप सुखा करके उसके बाद ही लगाएं, ध्यान में रखें। नहीं तो होता है कि जितना आप धो करके लगाएंगे, अगर वो उसमें पानी रहेगा उसमें, तो होता क्या है कि वो जल्दी से फिर से कचरा पकड़ लेता है। अब देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है, एसी को सर्विस होना था, एसी का सर्विसिंग होना था, लेकिन जिस भी कस्टमर का है उन्होंने कहा सर्विस नहीं करना है, सिर्फ एयर फिल्टर साफ़ करके लगा दीजिए। क्योंकि जो कस्टमर समझ जाते हैं कि सर्विसिंग में होता क्या है, वो लोग कभी भी सर्विस जल्दी नहीं करवाते हैं, 2-3 साल में, 4 साल में करवाते हैं। अगर एयर फिल्टर बार बार साफ़ किया जाए तो सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर कपड़ा से साफ़ करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये धूल मिट्टी जमा है तो इसके ऊपर कपड़ा मार दें, स्मेल नहीं आएगा। और आप फ़िल्टर अगर धोते रहें तो आपको सर्विसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टेक्नीशियन कहते हैं हर सीज़न में सर्विसिंग करवाना पड़ता है, धोना पड़ता है, निकाल करके एसी को आउटडोर इंडोर अलग करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप फ़िल्टर अगर साफ़ करते रहें बराबर, कूलिंग कॉइल के ऊपर डस्ट नहीं जाएगा अगर एयर फिल्टर साफ़ होता रहेगा तो इसी से
इससे अब देखिए कूलिंग में कितना डिफरेंस हो गया। पहले क्या हो रहा था कि एयर खींच ही नहीं रहा था, कूलिंग कहाँ से देगा? जब एयर खींचेगा और उसके बाद ब्लोअर से फेंकेगा तब तो कूलिंग देगा, क्योंकि कूलिंग कहाँ से देता है? जब कूलिंग कॉइल में स्पर्श होकर के एयर अंदर जाता है तो एयर ठंडा हो जाता है, वही ठंडा एयर बाहर फेंकता है। तो इसी की वजह से इसमें कूलिंग नहीं हो रहा था, हवा ही नहीं दे रहा था। अभी फ़िल्टर को हमने क्लीन कर दिया, लगा दिया। अब देखिए एयर फ़िल्टर कितना अच्छा से काम कर रहा है, अभी कूलिंग अच्छा से दे रहा है। अभी स्विंग पट्टी में दिखाना चाहूँगा, ये फ्लैप जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हिलता है। देखिए ये भी पुराना हो चुका है फ्लैप, पुराना होने पर ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का फुल्का वाइब्रेट करता है और साउंड आता है इसमें से। आप देखिए इसमें से साउंड आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि अगर इसको आप फिक्स करना चाहते हैं तो या तो नया फ्लैप ला करके लगाएं, नया फ्लैप लगाएंगे तो भी वही प्रॉब्लम रहेगा। इसके लिए आपको टेप मार करके या फिर पेपर लगा करके फिक्स करना होता है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ से एयर खींचता है, मैं आपको दिखा दूँ इंडोर में, यहाँ से एयर खींचता है और सामने ब्लोअर से फेंक देता है। देखिए यहाँ पर धूल मिट्टी जमा हुआ है ना, तो यहाँ से एयर खींचता है, क्योंकि जो हम लगाते हैं फ़िल्टर को, एयर फ़िल्टर को नीचे से लगाते हैं तो ये देखिए ऊपर तक चला जाता है, फ़िल्टर अंदर ही अंदर ऊपर तक चला जाता है। यहाँ से हवा खींचता है, इसलिए क्या होता है कि एयर फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो एयर फ़िल्टर जब ब्लॉक हो जाता है तो हवा खींचना बंद कर देता है। हवा नहीं जब खींचेगा तो कूलिंग कहाँ से देगा? हवा खींचेगा, कूल करेगा, ठंडा करेगा, तभी तो हवा बाहर फेंकेगा। तो इसलिए यहाँ पर कूलिंग सही से नहीं दे रहा था, एयर फ़िल्टर गंदा था। यह एसी धोने के लायक हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लेकिन जिस भी कस्टमर का है वो कह रहे हैं कि हमारा एसी नहीं धोना है, बस केवल एयर फ़िल्टर साफ़ कर देना है। वैसे भी कूलिंग में कोई भी कमी नहीं है। अभी मैं ऊपर टॉप में अभी मैं कपड़े से साफ़ कर दूंगा और सामने जो हमारा फ्लैप लगा हुआ है यहाँ पर साफ़ कर दूंगा और फ्रंट जो कवर है उसे साफ़ कर दूंगा। ये सर्विसिंग कंप्लीट हो जाएगा। और भी एसी आउटडोर और इंडोर अलग अलग करने। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।